Good evening guys, hello everyone, सबको प्रणाम, नमस्ते। पटना सिटी सेंटर में आज आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। आई रियली थैंक द डीएम साहब, ममता जी, द एंटायर टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम टू इनवाइट मी फॉर एवरीवन सिटिंग ऑन द डायस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों ने मेरी पहली फिल्म देखी होगी गरम मसाला, अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ। आज मैं स्वीप आइकॉन बन के आई हूँ बिहार इलेक्शन की। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर बाहर जाएं और वोट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक बिहार की बेटी निकल के शी इज़ गॉन आउट एंड बिकम द स्वीप आइकॉन। तो हर इलेक्शन में यही रिक्वेस्ट रहती है सबसे कि आप लोग जो भी सोचे, जो सपना देखा है आपने, उसको पूरा करने के लिए आपको अपनी सरकार की ज़रूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा हक भी है। सो आई एम श्योर ये अब आप लोग से रूबरू होती है। अब माइक अब मैं उनको दे दूँ, अब नीतू चंद्रा मैम। थैंक यू। भाई आप मेरा सीट भाई झुक जाएगा वैसे। आप पीछे हो ना भाई, आप पीछे हो ना, आप पीछे होइए ना। नीतू चंद्रा मैडम के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। ये हमारी स्वीप कार्यक्रम की स्टेट आइकॉन है। इनके लिए हम लोग एक बार पुनः बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इतने व्यस्त समय में इन्होंने टाइम निकाला और आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये हमारा जो कल एक हमारा लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत। सो आई एम श्योर कि एक छत के अंदर जो बिहार छत है उसके अंदर एक ऐसी टीम बने जो आपकी सपनों को पूरा कर सके। उसके लिए आपको वोट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी भी पार्टी के लिए वोट करने नहीं बोल रही हूँ, बस कह रही हूँ वोट करिए। वोट पटना का सबसे कम है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वोट करिए, वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी थर्ड फिल्म थी ओए लक्की लक्की ओए, देन आई डिड 13B विद माधवन, 1, 2, 3 विद परेश रावल। मैं बहुत अच्छी फिल्में मैं बनाती हूँ जो बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेंबर एक साथ देख सकते हैं, जो निःशुल्क वेव्स OTT पर भी देखा जा सकता है। तो आप लोग जाइए, ये फिल्में देखिए। मैं 15 साल से बिहार की भाषाओं में बिहार में ही जॉब्स क्रिएट कर रही हूँ। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं रेडी हो जाइए, क्योंकि हमने हमेशा बिहार के टैलेंट्स को चूज़ किया, यहीं पर शूट किया है। देसवा, मिथिला मखान, जैक्सन हॉल, छठ, करियठी, ऐसी फिल्में हमने बनाई हैं और इसी में शायद मुझे स्वीप आइकॉन चूज़ किया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि प्लीज़ एवरीवन बाहर जाइए और वोट कीजिएगा। छुट्टी मत बनाइएगा, ये मॉल बंद रहेगा कल, मैं बंद करवाने वाली हूँ ये मॉल को। अगर आप लोग कल मतदान देने नहीं जाएंगे तो कैसे अपनी सरकार चुनेंगे, कैसे अपने ड्रीम। मैम, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या उम्मीद है इससे परसेंटेज बढ़ेगी? हाँ, जागरूक तो हो ही रहे हैं लोग, क्योंकि हम हर रोज़ 3-3, 4-4, 5-5 जगह जा रहे हैं। अभी हमको लग रहा है कि ऑलरेडी डीएम साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी होर्डिंग्स, पोस्टर, जागरूकता हर तरह से स्वीप्स दौड़ रहे हैं। जितने भी स्वीप इवेंट्स हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस बार परसेंटेज बढ़ने की बहुत संभावना है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि युवा प्रधान प्रदेश है हमारा। तो हमारे ड्रीम्स और हमारे जितने भी थॉट प्रोसेसेस हैं, जैसे भी हम लोग अपना करियर और फ्यूचर देख रहे हैं, वो आगे होगा। ये बात युवा जान चुके हैं, इसलिए हमको लगता है कि इस बार बढ़ेगा परसेंटेज। मैम, आपको कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में गए अभियान के तहत जागरूक करने के लिए, तो क्या आप लड़के के कॉलेज में भी गई जागरूक करने के लिए? हाँ बिल्कुल, लड़कों के कॉलेज में भी गए हैं। अभी हम जहानाबाद और अरवल से आए हैं, वहाँ पर भी गए थे। और लड़का और लड़की सोच के हम किसी कॉलेज में नहीं जाते हैं। हम स्वीप आइकॉन हैं, तो हम मेरे लिए लड़का लड़की दोनों बराबर है। और ऐसे भी वो बहुत पुराना ज़माना का बात हो गया कि सिर्फ लड़की लोग को बढ़ाया जाए, लड़का को बढ़ाया जाए।
हमको लगता है सोसाइटी लड़का लड़की मिल के जब तक नहीं बढ़ाएगा बढ़ेगा नहीं, इसलिए हम कभी भी अलग अलग करके किसी से ना बात करते हैं और ना ही किसी को जागरूक करते हैं, सबको एक साथ ही लेकर चलते हैं। कल मैम पटना में वोट होना है और पटना के वोटर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे बारे? पटना के वोटर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर वोट देने बाहर आइए, क्योंकि हम आपके साथ खुद भी वोट देने बाहर आएंगे और उंगली पर अपना जब निशान लगेगा तो उसका फ़ोटो खिंचवा कर और टैग करके हमको डालिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे आप लोग पूरे परिवार हैं, पूरा बिहार पूरा पटना परिवार है, उस तरह से हम लोग परिवार मिलकर एक साथ चलाएं, इस सरकार को आगे लाएं ताकि हम लोग अपने फ्यूचर को बना सकें और हम लोग को बाद में शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये मौका हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, इसलिए इसको जाने मत दीजिएगा। पूरा सबके प्रणाम। हम बिहार की बेटी नीतू चंद्रा और स्वीप आइकॉन बानी बिहार इलेक्शन के। हम रवा लोग से निरोहा करतानी कि रवा लोग प्लीज़ बाहर आएँ। 6 नवंबर के पटना में वोट होता और 18 जिला में वोट होता, 121 सीट के खातिर वोट होता है इस बार पहला फेज़ में। रवा लोग 6 तारीख के बाहर आएँ और प्लीज़ 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 रवा लोग से विनती बाटे कि रवा लोग वोट करी और 11 तारीख के भी और सब जिला में जो बचल जिला ओकरा में वोट होता, तो रवा लोग प्लीज़ बाहर आएँ और वोट करी। एक छुट्टी जैसा मत देखी। रवा के फ्यूचर रवा लोग बच्चा के फ्यूचर ये इलेक्शन पर डिपेंड करता। एक एक मतदाता लोग आके मतदान करी जा, तभी हम सब आगे बढ़ सकेंगे। ओके, थैंक यू। प्रणाम। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या लगता है इस बार वोटर बढ़ेंगे? जी धन्यवाद। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिला कार्यकारी पटना के नेतृत्व में पूरे पटना जिला में बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया है और जहाँ तक मुझे लगता है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम को ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारा जो मतदान प्रतिशत है वह कम से कम 15% बढ़ेगा लोकसभा चुनाव की तुलना में। और हमारा जो मिशन 60 अभियान चल रहा था उसका लक्ष्य था कि 66% वोटिंग हो, 66% वोटिंग हो, कम से कम 66% वोटिंग। तो हमें उम्मीद है कि पटना के 49 लाख मतदाता कल जलसा मनाते हुए मतदान पर आएंगे और वह मतदान जरूर करेंगे। आपके लिए जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर, हर एक मतदान केंद्र पर, पटना में 5677 मतदान केंद्र है, हर एक मतदान केंद्रों पर फेस्टिवल जैसा माहौल बनाया है, समारोह जैसा माहौल बनाया है। आप वहाँ पे आएँ और बेधड़क सहज ढंग से आप वहाँ पे वोट डालें। और 2-3-4 चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों के मन में एक ये भ्रांति है कि मतदान के दिन, जो पटना में कल होना है 6 नवंबर को, मतदान के दिन रोड पर निजी वाहनों का चलना मना है। ऐसी ये बात एकदम नहीं है। मतदान के दिन आप निजी वाहनों से भी अपने मतदान केंद्रों के नज़दीक तक जा सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। आप निजी वाहनों का प्रयोग कर भी बेधड़क जा सकते हैं। दूसरी बात है कि लोगों को लगता है कि हमको अगर मतदाता पर्ची नहीं मिला है तो हम लोग क्या करें, हम लोग मतदान नहीं दे सकते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मतदाता पर्ची का बांटने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि उस पर्ची का प्रयोग कर आपको यह पता चल जाएगा कि आपका बूथ कहाँ पर है और उससे आपको एक सुविधा होगी। हम लोगों ने कोशिश की है कि एक एक मतदाता के हाथ में पर्ची जाए। मतदाता, जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लैंग्वेज में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बोलते हैं, मतदाता सूचना पर्ची बोलते हैं, वह एक एक मतदाता के हाथ में जाए। अगर किसी कारण से आपके पास में मतदाता सूचना पर्ची उपलब्ध नहीं भी है तो आप अपना मतदाता पहचान पत्र, जिसको हम लोग इलेक्शन की भाषा में एपिक बोलते हैं, एपी का प्रयोग कर आप आराम से वोट डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपके पास उपलब्ध है तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी सहायता के लिए बहुत ही अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था किया है। आप 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक दस्तावेज लेके आइए, उसमें आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आयुष्मान कार्ड हो, आपका हेल्थ बीमा हो, या आपके पास में बैंक का पासबुक है, कोई भी आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आइए जिससे कि आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सके। फिर ये बोगस वोटिंग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि मतदान करने के लिए एकमात्र जो आवश्यकता है वह है कि वहाँ पे उस मतदान केंद्र की जो लिस्ट है जो हमारा वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम है तो वोट डाल सकते हैं। आइडेंटिटी इसलिए इस्टेब्लिश की जाती है कि कोई भी
बोगस वोटिंग न हो, स्वच्छ मतदान हो, तो आप अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट लाएं। एपिक के साथ एपिक है तो ठीक है, नहीं है तो 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके आए। एक और जो लोगों के मन में भ्रांति है कि हम लोग मतदान करेंगे तो जो पटना में जो हमारा ये है तो बोला जाता है कि पुलिस मुझे रास्ते में रोकती है, या हर मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्था की गई है पुलिस की, वह हमसे मतदाता पहचान पर्ची यानी मतदाता पर्ची हमसे मांगती है, वो नहीं रहने पर हमको वोट नहीं डालने देगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मतदान केंद्रों पर जो CAPF या पुलिस फोर्स की उपलब्धता की गई है, वह केवल और केवल आपके वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने को फैसिलिटेट करने के लिए की गई है। उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपको अपने मताधिकार का फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर में प्रयोग करने में कोई व्यवधान ना आए। आप बेधड़क, बेहिचक अपने मतदान केंद्र पर आएँ और गर्व से वोट डालें, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। धन्यवाद। वोट होने वाला है और उसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या लग रहा है इससे परसेंटेज बढ़ेंगे पटना में? बिल्कुल परसेंटेज 100% बढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मतदान केंद्र को भी सुसज्जित कर दिया गया है और तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है और युवाओं को भी जागृत किया जा रहा है। तो हमारा जो यह अभियान है यह काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज 5 नवंबर यानी कि आज अंतिम अपील का दिन है। तो मैं सारे पटना वासियों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर वोट दें और आलस से छोड़ दें। और कल कोई छुट्टी का दिन नहीं है, हमारे लोकतांत्रिक पर्व के मतलब हमारे सशक्त होने का दिन है और लोकतांत्रिक त्यौहार मनाने का दिन है। तो हम लोगों को अपने अपने घरों से निकलना है और लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी को शामिल होना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पटना का वोटिंग प्रतिशत जो है वो ज़रूर बढ़ेगा। मैम, आप लोग तो गर्ल्स कॉलेज में गई घूमने जागरूकता अभियान चल, तो क्या आप लोगों ने लड़के के कॉलेज में भी जाकर? जी, हर जगह हम लोग जा ही रहे हैं और सभी को, क्योंकि जो है क्या लड़की, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, सभी जो है और क्या अमीर क्या गरीब, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग, सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से नागरिकता प्राप्त है और सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया हुआ है। वोट को ये नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, मतलब आपका एक वोट काउंट होता है और हार जीत का फैसला करता है। इसलिए आपका हर वोट बहुत बेशकीमती है। तो हम सभी लोगों को इस मतदान के महापर्व में इकट्ठे होकर, एकजुट होकर भाग लेना चाहिए। पटना के वोटर्स को क्या कहना चाहिए? कल वोट है। जी, पटना में कल वोट है, तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए और पहले वोटिंग कीजिए, फिर दूसरा ज़रूरी कार्य कीजिए। और आपका मतदान बहुत ज़रूरी है और सारे पटनावासी जागिए। जब देखिए बिहार हर चीज़ में आगे है और ख़ासकर बिहार में पटना तो एकदम विकास के चरम पर है। तो मैं सभी पटना वासियों से यही कहती हूँ, सभी बिहार वासियों से यही कहती हूँ, जब बिहार हर चीज़ में आगे है तो फिर वोटिंग के प्रतिशत में पीछे क्यों हो जाता है। तो एक बिहारी 100 पर भारी है। तो आप लोग आइए और इस मतदान के महापर्व में भाग लीजिए और अपना वोट गिराइए।